देखिए अब हम लोग जो है चैप्टर 5th में आ चुके हैं क्लास 10th में। और उसमें जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, एक्सरसाइज लगाने में जो पहली एक्सरसाइज है हमारी 5.1, इसको देखो। हमने जो पहले आपको बताया था क्या क्या आपको याद रखना है, एक बार देखो जरा। पहले तो ये याद रखना है कि एपी अगर दी गई है आपको तो एपी का जो एन टर्म होगा जिसको ए एन से लिखेंगे, जो एन टर्म होगा उसको ए एन से लिखेंगे या फिर टी एन से लिखेंगे। ठीक, ये हमारा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए जो होगा, कोई भी सीरीज जो होगी अगर एपी में है तो उसका पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, और जो डी होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक, और एन के विषय में ये जो है एन जो होगा नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद और एक फार्मूला ये बताया था कि समेशन अगर निकालना हो जो याद रखने के लिए बताया था, केवल समेशन निकालना हो एपी का, तो हमारे पास जो समेशन होता है वो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समेशन होता है। ये समेशन होता है। और एक और इसमें फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पे जो एल होता है वो लास्ट टर्म होता है, जो भी सीरीज दी उसका लास्ट टर्म, और ये ए पहला टर्म। एक बात और बताया था कि अगर कोई सीरीज दी गई आपको, ठीक, जैसे 3 टर्म दिए गए हैं उसमें, तो उसका मीन हमें निकालना होगा। जैसे ए और बी और सी दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि ये एपी में है, तो इसका जो मीन होगा वो हमारा क्या होगा, बी इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी बाई 2, या फिर कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, ये मीन होगा इसका। इतना आपको याद रखना था। उसमें कुछ और फार्मूले थे, जैसे कि अगर हमको स्टार्टिंग के कोई एपी दी जाती है, उसमें एपी में बोला जाता है, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, समांतर माध्य जिसे हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको एपी दी गई है तो एपी के अगर आपको 3 टर्म मानने हैं कि 3 टर्म कौन कौन से होंगे, तो ये 3 टर्म होंगे। पहला ए लिख लो, फिर उसका इसके लेफ्ट में ए माइनस डी लिख लो, और इस तरह बताया था ए प्लस डी लिख लो। तो ये 3 टर्म अगर दिए हो एपी में तो उनको ये मानेंगे कि ये हमारे 3 टर्म हो गए। अब ऐसे ही 4 टर्म अगर दिए हो तो हमें क्या लिखना है, लिखना है ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यहाँ पे 3d आएगा माइनस का, 2d नहीं आएगा। ठीक है, ए माइनस, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा, इसमें d आएगा। जो अगर 5 टर्म दिए गए हो एपी के तो हमको मानने होंगे, अगर मानना पड़े कि लिट करना पड़े तो पहले ए लिख दो, फिर ए के इधर लिख दो ए प्लस डी, एक ए प्लस 2d, और इस तरफ आ जाएंगे तो ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये 5 टर्म हो गए। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। चलो इसके क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये तो रिवीजन हो गया आपका जो याद रखना था। इतना हमको याद होना चाहिए अगर एपी के क्वेश्चन कराने हैं, करने हैं। अभी पहले एक्सरसाइज देखो, इसमें एक्सरसाइज 5.1।
ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो आपकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर जो सिचुएशन है उसमें कौन से नंबर जो हैं एपी में हैं और क्यों हैं, ये आपको बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द फेयर इज 15 rupees for the first kilometer and RS for each additional kilometer। मतलब आप कोई टैक्सी से जा रहे हैं जैसे, तो उसका एक फिक्स रेट है, फिक्स नहीं फेयर रेट है जो उसका 15 रुपये स्टार्टिंग में। ठीक, पहले उसने 1 किलोमीटर के लिए स्टार्टिंग में उसने 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपये लिए। अब इसके बाद जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो हर 1 किलोमीटर में उसने क्या कहा है कि हर 1 किलोमीटर में 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करता जाएगा। मतलब आप कोई टैक्सी करते हैं, भाड़े में लेते हैं, तो क्या करेंगे, पहले 1 किलोमीटर को अगर जाना है स्टार्टिंग का, तो आपको कितने रुपए, 15 रुपये देने होंगे। 15 किलोमीटर नहीं, 15 रुपये आपको उसको देने ही होंगे। 1 किलोमीटर जाएंगे स्टार्टिंग में, मान लेते हैं कि हमने कोई टैक्सी अपने घर से बुक की। अब कितने किलोमीटर जाना है इससे हमें मतलब नहीं है, सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में 15 रुपये चाहिए। अगर आपने बुक कर दिया, आपके दरवाजे आ गई, तो उसको 15 रुपये चाहिए भाड़ा, ठीक, फेयर चाहिए, ठीक है, RS। लेकिन इसके बाद हम जितना भी किलोमीटर जाएंगे, यानी आपने बुक किया टैक्सी, टैक्सी से 1 किलोमीटर अगर आप गए घर से कहीं पर, क्वेश्चन में लिखा है पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। यानी अगर इस पहले किलोमीटर के लिए हमने 15 रुपये दिए, दूसरे किलोमीटर के कितना रुपये हो जाएगा, 15 तो पहले ही था, इसमें 8 और ऐड कर दो तो 23 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर अगर 3 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर और जाना है, तो हम क्या करें, इसमें 8 और ऐड करें। फिर और हमको जाना है, ठीक, तो फिर उसके बाद इसमें 8 और ऐड करें। तो जैसे जैसे जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो सिंपल से समझो कि आपसे टैक्सी वाले ने कहा कि अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको बुक करने के बाद अगर 1 किलोमीटर आप जाते हैं तो उसको 15 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, 15 रुपये उसको आपको देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर इसके अलावा अब हमको मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर जाना है, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हमको जाना है, ठीक है। तो क्या है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए हमको जो है ये मान लेते हैं पहला 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर के लिए हमको उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। ये फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसको हमको 15 रुपये देने पड़ेंगे, ये रुपए हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर हम फिर जाएंगे 1 किलोमीटर और, तो ये 8 रुपये देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जाएंगे, फिर 8 रुपये देने पड़ेंगे। फिर जाएंगे तो फिर 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर इसके बाद जब लास्ट में पहुँचेंगे तो 8 किलोमीटर, 8 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर हमने स्टार्टिंग किया जर्नी को, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए हमको उसको 15 रुपये देने हैं। अगर 2 किलोमीटर चले जाते हैं तो हमको 23 रुपये देने पड़ेंगे, और 4 किलोमीटर चले जाते हैं तो हमको 31 रुपये देने पड़ेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर दूसरा और तीसरा। अब 4 किलोमीटर जाएंगे तो 39 रुपये, और जब लास्ट हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको देने पड़ेंगे 47 रुपये।
तो अब इसके आगे अगर हमको जाना है तो फिर हमारे रुपए ऐड होते जाएंगे 8। तो ये क्या हुआ, इसमें हम देखेंगे ये एक सीरीज बन गई आपकी। सीरीज कैसे बन गई, 15, 23, 31, 39 और 47, और इसके आगे और भी जा सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं बताया कि कितने किलोमीटर जाना है, बस ये बोल दिया कि 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस देखो इनका कितना आया, 8 का आया। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आया, ये भी 8 का आया। इनके बीच का डिफरेंस भी 8 का आया, और इनके बीच का भी डिफरेंस 8 का आया। तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी डी की वैल्यू आ गई। और ये सीरीज कॉमन डिफरेंस कैसा है, 8 जो है मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और ये सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, पहले 15 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 31, फिर 39, फिर 47। इसका मतलब ये सीरीज जो हमारी है डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, ये सीरीज हमारी इंक्रीज करती जा रही है, तो इंक्रीजिंग सीरीज है। और इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, तो बस ये लिख दोगे, इसमें जो पहला फर्स्ट टर्म है ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा 15 है। ठीक, वी कैन राइट द गिवन सिचुएशन, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर दिस, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर दिस, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर दिस, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर दिस। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है किसमें है, एपी में है। ठीक, बिकॉज एवरी नेक्स्ट एट मोर देन द प्रीसीडिंग, इसमें कॉमन डिफरेंस मेरा 8 आया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहेगा इसमें, तो ये मेरे एपी में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका मतलब ये एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें क्या है कि जो एयर भरी जा रही है आपको सिलेंडर में, वो क्या रहता है, जब हम वैक्यूम को हटा लेते हैं तो 1/4 जो रहती है एयर रिमेनिंग रह जाती है। ठीक है, अब हम क्या मान लेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मान लेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा वी लीटर है, क्योंकि ये सब लीटर में दिया हुआ है, या मीटर क्यूब मान लें या लीटर मान लें, तो एयर को मान लेते हैं कि वी लीटर का हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब पहली बार उसको भरा जाता है और उसके बाद जब वैक्यूम उससे हटा लिया जाता है तो उसमें रिमेनिंग कितना बचता है, 1/4। तो यानी जब इसको पहली बार जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3, ये वी बाहर रहेगा कॉमन में। ठीक, 3/4। अब इसका ये हो गया, अब इसका फिर हम भरेंगे, अब इसमें भरेंगे तो 1/4 इसका भी हट जाएगा। जब इसका 1/4 हट जाएगा तो हर बार हमारा 1/4 हटता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा ये सीरीज बन जाएगी, पहले वी था, फिर उसके बाद 3v/4 हो गया, फिर उसके बाद 3v/4 हो का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद 3v/4 का क्यूब हो गया। ऐसे बढ़ता रहेगा, कितना जाएगा, आगे तक बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें 1/4 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि जब इसको तुम कॉमन डिफरेंस के लिए क्या हो, ये टर्म और उसके पीछे वाला, तो v/4 माइनस वी कर दो, इससे करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3v - 4v/4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का v/4। ठीक है, ये आया आपका। जब इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका इसका और इसका निकाल लो, 3v/4 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, एक मिनट, तो ये क्या है, इसका देख लो, इसका स्क्वायर निकालोगे माइनस
इसको देख लो, 3v डिवाइड बाई 4। अब ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, तो ये तो इसके बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्क्वायर से जब घटाओगे तो नहीं आएगा। ये डज नॉट इक्वल टू -b/4। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एपी में नहीं है जबकि जीपी में है, और जीपी अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, बस हमको ये कॉमन डिफरेंस देखा, हमने बता दिया कि ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, इस वजह से ये जो मेरी जो दिया गया है ये क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने मान लिया कि जो एयर में सिलेंडर है उसकी इनिशियल जो कैपेसिटी है वो वी लीटर क्यूब है, वॉल्यूम जो है उसका इतना है। सिलेंडर में हमेशा जब कोई चीज़ भरी जाती है तो उसके वॉल्यूम को निकाला जाता है, ठीक, क्योंकि इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। अब क्वेश्चन देखो अगला, इसको रफ कर दें यहाँ पे। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जितनी बार हम उसको वैक्यूम को हटाएंगे उतनी बार 1/4 उसमें रिमेनिंग रह जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल में बी था तो हमको भी भरना है, तो जब उसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, जब वैक्यूम को हटा लेंगे तो 3/4 बचेगा। फिर इसके बाद इस 3/4 में से जब इसके हटाएंगे तो ये बचेगा 3v/4 बचेगा। फिर इसके बाद करेंगे तो इसका 3v/4 का क्यूब बचेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये आपकी एपी में बन जाएगी सीरीज, एपी में नहीं जीपी में बन जाएगी। जीपी अभी ने पढ़ाया नहीं, बस कॉमन डिफरेंस हमने देखा कि सेम नहीं आ रहा, इस वजह से एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक आपको कुआं बनाना है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब ये कह रहा है कि आपको एक कुआं खोदना है, कुआं खोदने के बाद क्या है, जब कुआं आप खोदोगे तो जो एक कॉस्ट स्टार्टिंग में आपको देना है 150 रुपये देना है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट जो उसकी, कि आपको जब स्टार्टिंग होगा तो उसके लिए आपको 150 रुपये उसको देने होंगे। कितने में, पहले जो पहली बार जब स्टार्टिंग होगी इसमें, द कॉस्ट डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर, तो उसके जब 1 मीटर चला जाएगा, स्टार्टिंग में जब उसने सेटअप किया अपना, तो उसने जब 1 किलोमीटर तक खुदाई कर दी, तो 1 मीटर की डीप डेप्थ तक जब उसने काम किया तो उसको आपको देने होंगे स्टार्टिंग के 150 रुपये। लेकिन इसके बाद जब वो हर 1 मीटर बढ़ाता जाएगा, गड्ढा उसका बढ़ता जाएगा, डिप करता जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, 50 रुपये ऐड कर देना है। वही कहानी हो गई यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फिर जाएगा आगे तो फिर 50 रुपये ऐड कर देना उसमें। तो ये मतलब उसके 50-50 रुपये बढ़ते रहेंगे फिर ऐसे एक और जाएगा तो और बढ़ते रहेंगे। तो क्या हुआ, उसको 50 रुपये बढ़ते रहेंगे, तो ये कहाँ तक बढ़ते रहेंगे, जब तक तुम्हारा कुआं कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो बस इसमें क्या है, ये सीरीज बन गई आपकी 50, 200, 250 और 300। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये 50 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये भी 50 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये भी 50 आया। ये क्या हुआ, बढ़ता गया तुम्हारा डिफरेंस। इसका मतलब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया तुम्हारा। कॉमन डिफरेंस आ गया, पहला टर्म हमारा 150 आ गया, ये सीरीज में कोई टर्म तो लास्ट में दिया नहीं गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एपी में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया है। ठीक, तो बस यही लिखा है, वी कैन राइट द गिवन कंडीशन, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट, पहली बार में 150 रुपये देने थे, सेकेंड मीटर के 2 मीटर के लिए उसमें 200 रुपये देने पड़ेंगे, 3 मीटर के लिए 250, ऐसे बढ़ते रहेंगे, जितने भी मीटर में डिग करना है निकाल लेंगे। तो ये जो एपी दी गई है वो हमारी कितनी है, कौन सी है, 150, 200, 250, 300 ठीक। अब हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट
every year when 10,000 is deposit at compound interest 8% annual। तो आपको क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर क्या है, जब स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए एट कंपाउंड इंटरेस्ट इतने, तो इसके बाद आपको क्या है बताना है कि हर साल उसका अमाउंट कितना होता जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो अमाउंट का फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट का हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल कितना हमने फिक्स किया है, फिर उसके बाद 1 प्लस कितने परसेंटेज से हमने फिक्स किया है, जो रेट है डिवाइड बाई 100, कितने ईयर के लिए किया है उसको पावर में चढ़ा देते हैं। ये फार्मूला होता है तुम्हारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसने कहा आपने इनिशियली क्या किया, यानी पी की वैल्यू आपको दे दी है 10,000 रुपया, फिर उसके बाद क्या बताया कि आर की वैल्यू आपको बता दिया कि 8% के हिसाब से देना है। एन के विषय में कुछ नहीं बताया, कि बस एन बता दिया कि होगा कितना होगा, कुछ फिक्स नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया कि 1 साल में कितना आएगा, 1 साल के लिए माना तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पी हो जाएगा, पी यानी 10,000 रुपये, 10,000 है, हाँ 10,000 है। 1 प्लस आर की जगह 8% डिवाइड बाई 100, इसकी पावर 1 आ जाएगी। ये पहले साल के लिए था। फिर उसके बाद अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये 10,000 ये तो फिक्स रहेगा, ये 1 प्लस 8/100। तो अब इसका क्या, तीसरे साल के ये 10,000, ठीक। तो इसके बाद 1 प्लस ये क्यूब, ऐसे ही बढ़ता रहेगा हमारा जितने भी साल के लिए हो। तो आप ये जो इसका जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ये कभी बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा क्यों कि इसमें पावर बढ़ती जा रही है, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये सीरीज तुम्हारी एपी में नहीं होगी बल्कि जीपी में होगी, जीपी अभी बताएंगे आगे तब बताएंगे, मतलब इनका जब डिवीजन करेंगे तो सेम आएगा कॉमन रेशियो, लेकिन यहाँ पे एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारी जो है क्या है, एपी में नहीं है, डू नॉट कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम जो है सेम नहीं है, दिस इज नॉट अ एपी। लिख दो क्लियरली द टर्म ऑफ सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, कॉमन डिफरेंस है भी नहीं, कॉमन डिफरेंस तो निकालोगे लेकिन सेम नहीं आएगा तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा, ये इसलिए एपी में नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म आपको बताने हैं ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो आपको क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है और पहला टर्म दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना क्या है, इसके क्या लिखा हुआ, पहली लाइन लिखी हुई फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म इसके क्या होंगे। तो देखो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, जैसे ए एन जो होता है, एन टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, डी होता है, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें इसी का यूज है। तो इसमें जो ये देखो ये होता है, इसमें जो आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, ए क्या है, आपको दिया हुआ है 10 पहले क्वेश्चन में, सेकंड का पहला क्वेश्चन जो है उसमें, और डी की वैल्यू क्या दी है, डी की वैल्यू दी है आपको 10। अब इसने बोला है कि आपको ए टू निकालना है, या फिर ए1 तो आपको दिया है, ए2 निकालना है, ए3 निकालना है और ए4 निकालना है, क्योंकि इसने बोला कि पहले फर्स्ट 4 टर्म आपको बताने हैं। ए1 तो आपको दिया ही हुआ है, ए2 ए3 ए4 निकालना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ए2 लिख दो और यहाँ पे ए की जगह 10 लिख दो। अब यहाँ पे एन क्या आएगा, एन वही आता है जो यहाँ पे होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 -1,
डी क्या है, 10 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, 10 आ जाएगा यानी 20। दूसरा टर्म हमारा आ गया 20। अब क्या निकालना है, तीसरा टर्म A3। A3 निकालना है, A1 लिख दो, A1 लिख दिया, प्लस n वही होता है जो यहाँ पे आता है, तो n3 आ जाएगा, -1। डी 10 दिया हुआ है, ठीक है। 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 30। अब इसका क्या, A4 निकालना है। ए यहाँ लिख दो, n वही आता है जो यहाँ पे होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 30 40, यानी सीरीज के सेकंड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, सॉरी सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। यही आपकी एपी की सीरीज है और यही आपका, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, सेकंड का सेकंड, ये तो पहला हो गया इसका। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड में क्या है, ए की वैल्यू आपको दी जा रही है -2, डी की वैल्यू दी जा रही है 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, A2, A3 और A4, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब हमें निकालना है A2, A1 हमको दिया हुआ है -2, n की वैल्यू 2 आ जाएगी -1, डी की वैल्यू 0 दी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। A3 निकालना है, -2, A1 दिया हुआ है, 3 -1, डी की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, -2। A3 निकालना, A4 निकालना है, -2 दिया हुआ है, 4 -1, डी की वैल्यू 0 है, तो 0 से 0 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2। यानी ये सीरीज के जो टर्म आएंगे सब -2 -2 -2 -2 ही आएंगे, ठीक है। ये सीरीज तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, जी, इसमें ए की वैल्यू दी गई है आपको 4 और डी की वैल्यू -3। सेकंड का थर्ड, ए की वैल्यू दी है 4 और डी की वैल्यू दी है -3। अब इसमें क्या करोगे, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला का यूज है इसमें पूरी। अब हमें निकालना क्या है, A2, A3, A4 क्वेश्चन मार्क। A2 क्या है, A2 निकालने के लिए फार्मूला यूज करोगे A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, 4 दिया हुआ है, n क्या है, जो यहाँ होता है वही n होता है, 2 -1, डी क्या है -3, 4 -2, 2 और 1, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, क्योंकि 2 से -1 गया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -3 आएगा, तो यहाँ पे 4 -3 बराबर 1, एक आ गया। अब A3 निकाल लो, तो ए n क्या होता है, n वही होता है, ये 4 है ना, a बराबर n वही होता है जो यहाँ पे होता है, तो n क्या हो जाएगा, 3 -1, डी क्या है, -3,
अब इसको करोगे तो यहाँ से 4, यहाँ पे 2 बचेगा, -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2। अब A4 देख लो, 4A दिया हुआ है प्लस 4 -1 -3, यहाँ पे आएगा 4 -9 -9 होगा ना, ये हो जाएगा -5। ठीक, ये आपकी सीरीज बन गई। दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, यही आंसर है। बस फार्मूले में रखना है और निकालना है, और इसमें कुछ नहीं है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4th क्या है, ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -1, डी की वैल्यू बता दी गई 1/2। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है, A2, A3 और A4। तो हमारे पास फार्मूला वही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमको दिया गया है, तो पहले A2 निकालना है, A2 निकाल लेंगे। क्या है, A1 की वैल्यू -1 यानी a की वैल्यू, n कितना दिया हुआ है, n वही होता है जो यहाँ होता है 2 - 1, d है 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये -1, ये प्लस का 1/2, सॉल्व करने से आएगा माइनस का 1/2। पहला टर्म, दूसरा टर्म हो गया A3 -1 तो हो गया, n वही होता है जो यहाँ होता है 3 -1 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 1/2 इंटू 2 हो जाएगा 0, क्योंकि ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 से 0। A4 -1, n वही होता है जो यहाँ होता है 4 -1, डी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या हो गई, जो इसकी जो टर्म मिला, सेकंड मिला -1, थर्ड मिला 0 और फोर्थ मिला 1/2। ये देख लो बस इसमें फार्मूले में रखना सारे वैल्यू। अब 2 का 5वां नंबर देख लो, 2 का 5वां, ए की वैल्यू आपको दी जा रही है -1/25, डी की वैल्यू बताई जा रही है आपसे -2.25, -0.25। अब इसमें फार्मूला वही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फाइंड करना है A2, A3 और A4, ये फाइंड करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो सीरीज हमको दी गई है उसका A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितना है -1.25 प्लस n वही होता है जो यहाँ पे होता है, यानी 2 - 1, डी क्या है 0.25 माइनस का वो भी। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.25, यहाँ से बचेगा 1, जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा, ये रफ हो जाए भाई, अच्छा रफ नहीं होता, कभी कभी सोचता मजाक कर रहा है, रफ नहीं कर रहा है ये तो आपका रफ होगा नहीं, इसको पेंट कर दो, इसको पेंट कर देते हैं। ऊपर वाले
तो क्या है देख लो, 1.25, 1.25, एक मिनट कौन सा था, 1.25, ठीक है। और इसको करोगे तो ये माइनस का, यहाँ पे 1 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2.5, ये हो जाएगा माइनस का 1.50, एक। अब दूसरा ए 3 निकाल लो, ए की वैल्यू माइनस 1.25 है, प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 है, और पॉइंट ये माइनस का है, -0.25, ये डी की वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो -1.25, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो -0.50, ये हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो -1.75। A4 निकाल लो, ए की वैल्यू आपको दिया है 1.25 माइनस का, प्लस 4 की वैल्यू, ये एन की वैल्यू 4 रहेगी, डी दिया हुआ है आपको -0.25, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1.25 है ये। और जब इसका यहाँ से 4 से -1 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.75, और जब स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपके एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये देख लो, ये सीरीज बन गई आपकी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो एपी दी जा रही है, इसको आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो सीरीज दी गई है 3, 1, -1, -3, इसका जो पहला टर्म होता है वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है, यानी ए बराबर, तो आपको पता चल गया 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहले से पहले वाला माइनस पहला, यानी जैसे स्टार्टिंग कर लिया, फर्स्ट टू टर्म लिया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो सेकंड टर्म है माइनस पहला टर्म, या फिर सेकंड और थर्ड लिया तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो डी क्या होता है, डी हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 1, -3, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2, ठीक। ये इसका हो गया पहले वाले का। तो देख लो हमारा ये -2 आया, ये 1 आया। अब सेकंड वाले में देख लो, जो सेकंड सीरीज दी है, इसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा -5, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म -1 है, और इसको क्या करना है, इसमें माइनस करना है पहले टर्म को, तो ये माइनस माइनस कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये बराबर आ जाएगा 4, तो तुम्हारा डी आ गया 4, ठीक। अब इसमें देख लो ये वाली सीरीज में, तो इसमें पहला टर्म क्या है 1/3, ए बराबर तो आपका फिक्स हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है डी, सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है 5/3 -1/3, तो इन दोनों का दिखाओगे 3 और ये 4, जब घटाओगे एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसमें देख लो पहला टर्म क्या है 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या है डी 1.7 माइनस 0.6 बराबर हो जाएगा कितना, इसको जब घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सही लॉजिक पूछ लिया आपसे बस। अब ये सीरीज देख लो, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म इन एपी एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ये आपको सीरीज दी गई है, ये पूछा एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है,
और इसके बाद इसके अलावा भी 3 टर्म और लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले चेक करना होगा एपी में है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें देख लो, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो कितना आएगा 2, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो कितना आएगा 4, इसका निकालो कितना आएगा 8। तो क्या ये एपी में है? एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। जब एपी में नहीं है तो इसका कुछ नहीं निकालना, इसको ऐसे ही लिख देना है। देख लो क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इन सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक, इसको हटाओ। सेकंड देखो, इसका सेकंड जो दी गई है वो 2 दिया गया है, 5/2 दिया गया है, और 3 दिया गया है, 7/2 दिया गया है। सबसे पहले क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 5/2, फर्स्ट टर्म क्या है 2। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने के बाद 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 1/2। ठीक, अब क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इससे निकालोगे 3 माइनस 5/2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पहला दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, ऐसा होता है ना, ये सब सेम आना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो 6 माइनस 5/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अभी तक सेम आया। जब कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये क्या है, एपी हो गई। ठीक, एपी हो गया। अब हमें क्या करना है, जो टर्म दिए हैं इसके अलावा और भी निकालना है। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको फिफ्थ निकालना है, और 6 और 7 निकालना है। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसके अलावा 3 टर्म और निकालने हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन में बोला है उसने। तो अब क्या करोगे, A5 निकालना है हमको। A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू सीरीज में 2 दी है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू n-1, सॉरी ए, एक मिनट, ये होता है फार्मूला हमारे पास, रफ नहीं होगा, हो गया, चमत्कार हो गया भाई। फार्मूला हमारे पास ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक, अब क्या है, आपको फार्मूला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-d। अब A5 निकालना है, A5 निकालना है, तो ए की वैल्यू आपको कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n वही होता है जो निकालना हो, यहाँ पे A5 निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1। डी कितना दिया, निकाला हमने 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस यहाँ पे 5 में -1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 1/2 है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी A5 आया 4। अब A6 देख लो, ए की वैल्यू 2 है, प्लस 6, एन वही होता है जो यहाँ पे होता है -1, 1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 5 बचेगा, 5/2। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5/2 बराबर आ जाएगा 9/2, ये 9/2 आ गया। अब A7 निकाल लो, A7 A7 निकालोगे क्या आएगा, 2, एन क्या होता है, वही होता है जो यहाँ पे होता है 7 -1, 1/2, डी की वैल्यू 1/2 होती है ना, दिया हुआ है इसमें। 2 प्लस यहाँ पे 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 1/2, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो आपकी सीरीज क्या बन गई, जो आगे के टर्म आगे क्या आ गए, एक 4, 4.5 और 5, ये देख लो। ठीक, अब इसको देख लो, तीसरा
तीसरे में क्या है, गिवन सीरीज जो हमें दी गई है, इसमें क्या है, पहला टर्म हमारे पास -1/2 है। अब हमें निकालना है डी क्या आता है। डी निकालने के लिए करेंगे -3.2 माइनस -1.2। अब जब इसका करेंगे तो ये आएगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, यहाँ से 2 आएगा माइनस का वो भी। अब इसके बाद इससे कॉमन डिफरेंस चेक कर लें, डी इज इक्वल टू -5.2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5.2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3.2। जब सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तीनों को चेक कर लेना। अब इसके 3 टर्म निकाल देने होंगे, फिर कौन से A5 निकालना होगा। कितने दिए हैं, 1 2 3 4, यानी A5 निकालना होगा, A6 निकालना होगा और A7 निकालना होगा। फार्मूला यही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यही जब लगाओगे तो यहाँ से तुम्हारे पास A5 निकल आएगा, A7 निकल आएगा और A6 निकल आएगा। तो A5 देखो, इसके लिए क्या है, n a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास दी है, पहला टर्म जो होता है -1.25 -1.2, फिर उसके बाद प्लस n क्या है, n यही होता है जो यहाँ पे होता है, यानी 5 -1। डी क्या है, डी हमारे पास निकल के आया है -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9.2। अब इसका A6 निकालोगे तो ये आएगा -1.25 प्लस n क्या होता है जो यहाँ पे होगा वही n होगा, 6 - 1। डी की वैल्यू -2 है, ये आ जाएगी -11.2। इसके बाद A7 देखो, -1.25 प्लस n क्या होता है, वही होता है जो यहाँ पे होता है, यानी 7 - 1 -2 इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा मेरा -13.2। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देख लो, चौथा देखो, ये सीरीज दी है, इसमें क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस पहले चेक कर लो। इसमें ये 4th है, ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ये -6 माइनस ब्रैकेट के अंदर -10, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका देखो और चेक करो, क्या ये भी, इसका भी सेम आ रहा है, डी इज इक्वल टू -2 माइनस -6 बराबर हो जाएगा 4, ये भी आ गया। अब इसका चेक करो, डी इज इक्वल टू -2, फिर उसके बाद क्या है, ये 2 है, ये अलग लिया जाता है, -2, ये 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, A5 A6 और A7 बताना है। ठीक है, तो इसको निकाल लोगे, फार्मूला आपको यही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, डी की वैल्यू हमको पता है 4 है, n की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे रखा है, इसके लिए 5 हो जाएगी, इसके लिए 6 हो जाएगी, इसके लिए 7 हो जाएगी। तो जब ये लगाओगे तो पहला हमारा A5 आएगा, A5 कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास दी है -10 प्लस n क्या होता है जो यहाँ पे होता है, यानी 5 -1। डी क्या है, डी हमने निकाला है 4। जब ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जो पांचवा टर्म आ जाएगा क्या आएगा, -10, ये 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 16, यानी 6 आ जाएगा। A7 A6 यानी -10 तो होगा यही, n की जगह 6 आ जाएगा -1, और डी की जगह कितना आएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इंटू 20 बराबर आ जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 से 10 यानी 10 बचेगा। A7 देख लो, -10 रहेगा, n क्या होता है जो यहाँ पे होता है, यानी 7 -1, डी की वैल्यू 4 दी है, ये माइनस का 10 प्लस का 24, यानी ये आ जाएगा 14। तो ये देख लो, ये आंसर आ गया आपके। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसका। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, गिवन सीरीज जो है 3 प्लस रूट टू, 3 + 2√2, 3 + 2√2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये माइनस ये, फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 3 + 2√, ये माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, √2। दूसरा वाला अगर निकाल के देख लो, ये माइनस ये, थर्ड माइनस सेकेंड करोगे, 3 + 2√2 -3 + √2। जब इसको काटेंगे तो ये भी आ जाएगा मेरा कितना, √2। अब इसमें देख लो जब इसका देखोगे तो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 3 + 3√2 -3 + 2√2, यहाँ से आ जाएगा √2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। जब सेम है तो हमें क्या निकालना है, A5, A6 और A7 ये निकालने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको निकालना है। फार्मूला आपको यही लगाना है, an = a + n-1 × d, ठीक है। तो बस इसके बाद फार्मूला लगा के इसको निकालना है। जब हम निकालेंगे तो A5 हमारा आ जाएगा 3 + 4√2, A6 आ जाएगा 3 + 5√2 और A7 आ जाएगा 3 + 6√2, ठीक। और इसके आगे हम लिख देते हैं, इसका स्टेप दिखाया नहीं गया। A5 आएगा, ए की वैल्यू आप रख देंगे कितना, 3 + √2 ये, और ये क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 है ये, तो 5 लिख दो, क्योंकि n होता है ना, तो ये 5 -1, और d की जगह क्या होगा, d की जगह हमने निकाला √2। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 + √2 -4√2, ठीक, प्लस 4√2, ये 4 है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n-4, तो यहाँ पे हाँ 4√2, तो एक √2 ये है और 4√2 ये है, तो ये क्या आने चाहिए, 5√2 आना चाहिए यार। a + √2 ये तो लिख दिया आपने, a की वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, देख लो इसमें जाए फिर से, a की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, सॉरी इसमें हमने ये गलत लिख दिया, ये a की वैल्यू 3 दी है, इसको हटाओ, a की वैल्यू 3 दी है ना, जब a की वैल्यू 3 दी है तो इतना लंबा थोड़ी लिख दोगे, हमने तो इसको देख के लिख दिया यहाँ पे। समिट्री का भी नहीं जानता, ये सही लिखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा आंसर। पांचवा ये हो, छठवां ये होगा, सातवां ये होगा, ठीक। इसमें क्या क्या है, सीरीज लिखिए, सीरीज के आगे वाला टर्म लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो। अब ये देख लो 0.25, 0.25, 0.25, सॉरी पॉइंट 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, उसमें क्या हमें डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 0.22 माइनस 0.20, तो ये आएगा 0.02, ठीक। अब d = इससे निकालोगे ये 0.222 माइनस 0.220, इसका निकालोगे तो 0.002 आएगा। ये निकालोगे इसका तो 222 और 2 माइनस 2220, ये निकालोगे तो आएगा 0.0002। ये सब बराबर नहीं आएंगे,
ये बराबर जब नहीं आएंगे तो क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो हमको उसके टर्म नहीं निकालने। एपी में नहीं है इसलिए ये इसके आगे वाले टर्म नहीं निकालने। अब इसको देख लो, इसमें क्या है, 0, -4, -8, -12 दिया हुआ है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे डी, तो -4 -0 बराबर -4 आएगा। कॉमन डिफरेंस फिर निकालोगे -8 -4, तो ये भी -4 आएगा, ठीक है। फिर निकालोगे तो -12 माइनस 8, तो ये भी आएगा -4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एपी के अगले टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अगला टर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसके बाद क्या आएगा, -4 कम कर दो तो माइनस का 16 आ जाएगा। फिर -4 कम कर दो तो माइनस का 20 आ जाएगा। फिर -4 कम कर दो तो 24 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें -4 है। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो। डायरेक्ट हमको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इनका जो डिफरेंस है जो है वो उसी को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। तो उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास आता जाएगा। ये है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम है। और जो इसका टर्म भी आगे आएगा ये एपी में भी है, इसका जो टर्म आएगा वो -1/2 फिर आ जाएगा। कांस्टेंट सीरीज का है ना ये -1/2, ये दोनों आगे के टर्म ये हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस 0 है और 0 कॉमन डिफरेंस में सेम सीरीज होती है। अब ये देख लो, इसका x इज इक्वल टू 1/3 एक्स, ये जो हमें सीरीज दी है 1, 3, 9, 27। तो ये क्या है, इसमें जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे 3 - 1 2 आएगा, और फिर निकालोगे तो d इज इक्वल टू 9 - 3 6 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको हम निकाल ही नहीं सकते इसकी सीरीज आगे, ठीक। अब इसका देख लो 10वां का, इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 2a माइनस ए बराबर a आ जाएगा। 3a माइनस 2a, ये इसका a आ जाएगा। अब 4a माइनस ए माइनस 3a, ये भी a आ जाएगा। इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है तो इसके आगे वाले टर्म क्या होंगे, और जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है वो a है, तो इसमें ऐड कर दो। एक हो जाएगा 5a, एक हो जाएगा 6a, एक हो जाएगा 7a। या तो सीधे फार्मूला लगा के या फिर सीधे इसके आगे वाले टर्म लिख सकते हैं। फार्मूला लगा के निकालेंगे तो उसको भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना तो उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपके हो गए। ये चाबी ऊपर है, ऊपर चाबी है, ठीक। अब क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें 11वां जो दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है, इसमें डी निकालोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, नहीं है। तो इसका जिसके आगे वाला डी निकालोगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, फिर डी निकालोगे तो a4 माइनस ए क्यूब। ये बराबर है, नहीं बराबर। जब बराबर नहीं है तो इसमें ए पी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ए पी में नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, √2 ये दिया हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो डी, डी निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 8 माइनस √2, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, √2, ठीक। अब इसमें देखोगे इस वाले में, तो इसमें क्या आएगा, 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को जो लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास √2। अब इसको लिख सकते हैं 32 को जो है इसको लिख सकते हैं, क्या करें, 16 बाहर ले लें यानी 4√2, 4√2 बाहर करेंगे माइनस का 3√2, तो ये हो जाएगा √2। इसका मतलब ये जो सीरीज है मेरी एपी में है, बस एपी में है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे तो हमारे पास A5 A6 और A7 की वैल्यू निकल आएगी।
ठीक। ए 5 की वैल्यू 50 आ जाएगी, ए 7 की 72, ए 98। कैसे आई, समझ गए? इसमें जो है इसको हम क्या, इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सीरीज हमारे पास दी है इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 लिख दें। अब इसके अंदर से वो जो ये √8 है, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो रूट रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, √2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इससे हम 3 कॉमन ले लें। क्या ले लें, 9 कॉमन ले लें 18 से। 9 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो 3 आएगा, √2 बचेगा। अब इससे क्या है, 16 कॉमन ले लें। 16 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर बचेगा। अब ऐसे ही क्या करोगे, 5 आ जाएगा, 5 √2, फिर क्या आ जाएगा 6 √2, फिर क्या आ जाएगा 7 √2। तो वही हमारे ऑप्शन आएंगे। ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये आया, ये आया, ये आया। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 13 है। इसमें देख लो, √3 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है, √12 दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो। √6 माइनस √3, ये डी है आपका। अब इससे क्या है, दूसरे में √9 माइनस √6, ये डी है। और इसका जब डी निकालो, आगे आगे डी निकालोगे तो √12 माइनस √9, ये क्या कभी बराबर आएंगे, नहीं बराबर आएंगे। जब बराबर नहीं आएंगे तो ये क्या है, एपी में नहीं है, डज नॉट एपी, क्योंकि ये बराबर आ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है शायद। अब इसमें क्या है, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हो, 1, इसको लिख सकते हो 1, फिर 9, फिर 25, फिर 49 बराबर 0। अब इनका दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 8। इनका दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, 16। इनका दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, 24। तो क्या है, ये सेम है, कॉमन डिफरेंस नहीं, तो एपी में नहीं है, तो ये डज नॉट एपी। ठीक। अब इसका देख लो, ये 15 का 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इसका निकालोगे 125, और ये क्या है 49, ये 73, ऐसे बढ़ता रहेगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 24। इसका कितना आएगा 24, इसका कितना आएगा 24। इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ये डी है, ये डी है। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमने डिफरेंस निकाला दोनों का, तो हमें क्या हो गया, एपी में है, डी पता चल गया, ए पता चल गया, तो फार्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। ठीक, या फिर सीधे जो लास्ट टर्म दिया हुआ है उसमें 24 ऐड कर दो, इसमें भी 24, तो हमारे पास आ जाएगा। ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई, पहला एक्सरसाइज। ठीक, अगले के लेक्चर में अगली एक्सरसाइज कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट्स करिए।